आप देख रहे हो अलर्ट 33 एन के राज के साथ। एक सुनसुना रात पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धनु और उसके इर्द गिर्द लड़कियां का जमड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह एक लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद ही अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। बाकी लड़कियां की हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा था। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत की जो उन्हें कभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं न, किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से होती है। अमूमन रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि के छठ पर लोक में खुद को चौंक चुके होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, जो उस रात 12:45 का समय दिख रहा था। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त थे। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीत हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करती है कि कोई उसे छू रही हो, अपने कोमल हाथों से उसे अपनी ओर बुला रही हो। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज आती है, रजत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफी घबरा जाता है, वो बट डर सा जाता है। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। कुछ परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ उच्च ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोरों से पटक कर फर्श की धूल पर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर देता था। उसकी जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता था, जिनके वह धन का इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना का स्मरण करने लगा, जिससे अपने माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीने से भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबरा कर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से से देखते हैं, कहते हैं कि कुछ बोलोगे या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आए हैं। रजत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्तों ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, और भी सिर्फ एक हाथ से यह बात कहते हैं। रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठाके मारने लगे, यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशरम होकर हंस रहे हो। रजत दबे सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने की सलाह देता है और कहता है कि रजत को अपने परिवार को अकेले छोड़कर ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यह सोचता था उसका परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखता।
उस डिम्पल कहती है कि अगर तुमने नक्की कर लिया है तो आज रात तुम मेरे साथ लखनऊ चलना होगा। वह अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। रजत को डिम्पल का सुझाव राह जाता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने की कहता है। रजत रात के 10 बजे छुप कर अपने घर से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने से अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम से सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को दुर्घटना महसूस कराती है। जैसे समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है। प्लेटफॉर्म एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबरा जाता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। स्टेशन पे पूरे तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपने चक्षु को दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतजार कर रहे हो। अब यही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम से सुनी हुई थी। इसमें वह भी भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांसें लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थाने ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है। हफ्ते में जिस डिब्बे में वह बैठे वो महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में पूछते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे। रजत जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है उसे कुछ जाने पहचाने कई लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वह काफ़ी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उसे लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की के चेहरा देखते कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा रजत चमकित आ जाता है। वह अपना बैग जियो का त्यों रखकर बाथरूम की तरफ भाग रहा है और जोर जोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार कर रही वह लड़की रही होती है। वह अपना होश पूरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फोन जो डर के मारे वह ट्रेन से सीट पर कूद जाता है। उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मेरा अपना शहर का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी, होप तुम समझ, लव यू। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अलर्ट 33 को देखते रहिएगा, ताकि आपको रोज़ रोज़ एक नई भूतिया कहानी सुनने के मिलेगी। धन्यवाद।